हमारे प्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से भी पाप हुआ है, तो अगर जीवन में कभी तुमसे पाप हो जाए तो ये मत सोचना कि भगवान तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगवान हमेशा तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, चाहे तुम कितने भी पाप करे आओ, लेकिन उन पाप का पश्चाताप तुम्हारे दिल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है पाप कर दिया और तुम सोच रहे हो अरे कुछ नहीं यार भगवान तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे ना। पश्चाताप प्रायश्चित दोनों करने चाहिए। क्या कहते हैं, ये भंडारे कराओ, डोनेशन करो, अपनी अपनी जितनी औकात है उससे हल्का सा ऊपर पुण्य करो, तब भगवान तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है भाई, पाप तो स्वयं भगवान ने करे हैं। जब वो भगवान सुग्रीव का साथ दे रहे थे, पीछे से बलि को मारा उन्होंने, तो क्या वो पाप नहीं था? बहुत सारे लोग आजकल आते हैं और कहते हैं ये अरे वो तो रामचंद्र जी, वो क्या कहते हैं उस टाइम पे क्षत्रिय लोग ऐसा करते थे, वो मतलब जंगल के राजा थे, ये थे वो थे। मैं अभी प्रूव करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल एक प्रॉपर पाप हुआ था। पाप ऐसा हुआ था जब उन्होंने बलि को मार दिया पीछे से, तो फिर वो एकदम दुखी हो गया बलि। वो कहता है प्रभु राम आपने ऐसे क्यों किया? तो वो कहते हैं क्या कहते हैं, ये तुमने ये सुग्रीव के साथ अन्याय किया, ये वो दुनिया भर की बात है। ठीक है, मतलब श्री राम ने प्रॉपर रीजनिंग नहीं दी उसे कि मैंने तुम्हें पीछे से क्यों मारा। इस वजह से हम, क्योंकि वो एक पाप था, पाप की रीजनिंग नहीं होती, पाप हो गया तो भगवान ये तो बोलते नहीं मैंने पाप कर दिया, है ना। लेकिन लेकिन बात यह कर्म, जो कर्मा फिलोसफी है, जो कर्मा का लॉ है, वो भगवान भगवान वगैरह सब फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर भगवान फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग तो घंटा ही उसे फॉलो करेंगे। तो जब श्री कृष्ण के रूप में प्रभु राम फिर से पैदा हुए थे अगले जन्म में अपने, और उनकी डेथ जिस कारण की वजह से हुई थी, वो कौन किस कारण की वजह से हुई थी? देखिए, पीछे से मारा था रामचंद्र जी ने बलि को। ऐसे ही जब कृष्ण जी सो रहे थे एक जंगल में, तो एक वो आता है हंटर, वो हिरन समझ के कृष्ण जी में बाण मार देता है, और इस तरह से कृष्ण जी की डेथ हो जाती है। कृष्ण जी के पीछे से बाण आता है। तो यही था, उसने रामचंद्र जी ने पीछे से बलि को मारा, तो अगले जन्म में जो हंटर था वो बलि था। ये चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। और बलि ने फिर पीछे से कृष्ण जी को मारा। और ये बात ये है, कृष्ण जी को ऐसा नहीं है कि मारना अलाउ, मतलब कोई बहुत छोटी बात है कृष्ण जी को मारना। कृष्ण जी ने खुद एक्सेप्ट की थी वो डेथ कि मैं ऐसे मरूंगा। अपने उनके पैर में बाण पड़ा था, और ये सब कृष्ण जी को पहले से मालूम था। जब वो बार्बर के पास से, बार्बर का उन्होंने सिर मांगा था, तब उन्होंने ये कहा था कि अब मेरे शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा मेरा पैर हो गया है। वो तो एक अलग कहानी, वो भी कभी सुनाऊंगा। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ स्वयं प्रभु राम से पाप हुआ है, जो उन्होंने अगले जन्म में चुकाया। तो ऐसा नहीं है कि तुमसे जीवन में पाप नहीं होगा, लेकिन प्रभु राम ने पाप के साथ साथ बहुत सारे अच्छे काम करे। रावण को मार के इतने सारे लोगों को बचाया। मतलब रामचंद्र तो क्या ही, अब क्या ही बोलूँ, तुम जानते हो रामचंद्र ने कितने अच्छे काम करे। तो बात ये है, रामचंद्र जी से पाप हुआ, उन्होंने अपने अगले जन्म में चुकाया। तो तुम ये मत सोचा करो कि मैं ये पाप कर रहा हूँ मैं चुकाऊंगा नहीं, या फिर कुछ और होगा कि मैं पुण्य कर लेता हूँ तो मेरे पाप खत्म। नहीं, तुम कितने भी पुण्य कर लो, तुम कितने भी पाप कर लो, सबका हिसाब मिलेगा। स्वयं भगवान को मिला है, तुम्हें भी मिलेगा। ठीक है। तो और आज के बाद कोई भी ये बोले ना कि उन्होंने इसलिए बलि को पीछे से मार दिया, उसलिए बलि से पीछे मार दिया, नहीं, वो गलत था। इसकी कोई रीजनिंग कहीं नहीं लिखी है कि क्यों मारा, वो पाप था, गलत था, और इस वजह से उनको अगले जन्म में उसका पाप भोगना पड़ा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। वो पाप भोगना, पाप किया पाप मिल गया, क्या दिक्कत है? भगवान ने तो क्या पाप नहीं होंगे? जब वो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो पाप और पुण्य उनके जीवन का भी हिस्सा बन जाता है। वैसे तो भगवान सब चीज़ों के परे हैं, लेकिन जब मनुष्य योनि में वो आ गए, शायद 16 या 14 गुण से निपुण थे, वो तो बिल्कुल प्रॉपर इंसान थे प्रभु राम। तो उनसे तो पाप होना ही था, वो तो पाप करेंगे, क्योंकि इंसान योनि में, उस योनि में पाप, हम इंसान योनि में पाप के बिना नहीं रह सकते। तो प्रभु राम आए, उनसे पाप हुआ, उन्होंने पाप चुकाया। तो तुमसे भी अगर कोई पाप हो तो ये नहीं है कि उसे लेके बैठ जाओ कि हमसे बहुत ज़्यादा पाप हो गया, भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर अरे पाप हो गया बाहर में जा, कोई बात नहीं, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है। पाप हो गया, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, थोड़ा सा डोनेट वोनेट करो, भगवान से माफ़ी मांगो, एंड कैरी ऑन विद योर लाइफ।